संधि ही हिंदी है, बस आप इसको ढंग से पढ़ लो। हम ज्यादा समय वो किस में लगा रहे हैं, संधि में लगा रहे हैं। कोई भी परीक्षा दे लेना आपको कहीं भी कोई भी डिफीट नहीं कर सकता, कोई भी पेपर आपको हरा नहीं सकता, आप ही पेपर को हराएंगे। कहीं परीक्षा को आप हराएंगे कब, जब सिस्टेमेटिक ढंग से आप हिंदी पढ़ लेंगे। फिर चाहे कोई भी पेपर हो हिंदी का, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरा कोई प्रश्न गलत हुआ है क्या, और अगर नहीं आती है तो हमें ये सोचना पड़ता है कि कोई सही भी हुआ है क्या। हाँ, ये देखो, दो लड़के आए थे मेरे पास पटवारी की तैयारी करने के लिए। पहले वो जयपुर गए और फिर उनको बस में किसी ने बता दिया कि तुम हिंदी पढ़ने के लिए जयपुर क्यों गए, झुंझुनू ही है। तब वो हनुमानगढ़ के थे, नोहर के, तो वो यहां उतर गए। बोलो उनकी भी झील देखो आप, कोचिंग पूरी करके आ गए। पटवारी की कोई परीक्षा थी 3 महीने बाद में, और उसने उसको इस तरह से कन्वेंस कर दिया। कन्वेंस करने का भी तो फर्क होता है भाई। आप जैसे पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते आप किसी को ये बता दो जाकर के कि आप देखो तो सही, पढ़ के देखो, समझ में आ रहा है, वास्तव में समझ में आ रहा है। तो आपका इन्फ्लुएंस है फिर कि आप उसको कन्वेंस कैसे करते हो। तो कन्वेंस उसने इस तरह से किया कि नहीं, आप एक पढ़ के तो देखो। मैं पढ़ के आता हूं रोजाना, उसको कोई पढ़ने वाला मिल गया, यहाँ पढ़ने आया था कोचिंग में। वो दोनों लड़के भी ठीक थे, वो झुंझुनू ही उतर गए, आगे गए ही नहीं। और मेरे पास आए आकर के कहा कि सर हम क्लास ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हो। वो 2 दिन नहीं 3 दिन लो। पहली क्लास ली उन्होंने पहली क्लास ली और आकर के बोले हम तो हिंदी यहाँ पढ़ेंगे। और उन्होंने फोन कर दिया कि हम अभी नहीं आ रहे। बोले सर कोर्स कितने दिनों का है? मैंने कहा 40 है, ये व्याकरण का 40 है। आपने क्या पढ़ा है? हनुमान चालीसा पढ़ा है, आपको ये व्याकरण का 40 पढ़ना है। व्याकरण का 40 पढ़ लो, उसके बाद में सामान्य हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होगी। और वो यहां रहे, पढ़े, दोनों ही पटवारी बने। एक है वो तो वहां अपने डिस्ट्रिक्ट में ही, यानी उसकी 2nd रैंक थी। एक दूसरा है वो बाड़मेर चला गया, उसका भी यहां हो जाता, उसकी वहां 1st रैंक थी। तो दोनों किसके कारण? क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट थे। अब उनको समस्या किसमें थी? हिंदी में समस्या थी, और हिंदी की समस्या है वो अच्छी तरह से उन्होंने दूर कर ली। तो ये यानी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप अगर पढ़ रहे हो तो शब्दों का बोझ मत दो, उनको समझो, आप उससे कंपैरिजन करना सीखो। आप एक दूसरे शब्द का कंपैरिजन करें, कंपैरिजन करके खुद निष्कर्ष निकालना सीखो। मैं आपको सही बता रहा हूं कि सक्सेस कोई आपको दूसरा नहीं दिला सकता, वो आपकी है, आपके द्वारा ही गेन की जाएगी, प्राप्ति की जाएगी। उसमें आपको बदलना होगा, दूसरों को नहीं। टीचर चाहे कितना भी आपको बताता है, वो कितना जानता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमने कितना ग्रहण किया और हम क्या सीख गए हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आपको ये लगे ना पढ़ने के बाद कि आज तो भाई कुछ न कुछ सीखे हैं, इसका मतलब है आपने सीखना शुरू कर दिया है और आपकी दिशा बदल गई है। दिशा बदल जाएगी तो दशा भी बस बदल जाएगी। इतना सा काम है।